ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन आईटीआई सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो निम्मी ने जो हमारे एमसीक्यू दिया है नया वाला, जिसमें 135 लगभग 135 एमसीक्यू है, उसी का हमारा सीरीज चल रहा है जो कि इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो उसी सीरीज का हमारा 6वां क्लास है। तो यानी कि जो हमारे 3 चैप्टर है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और चौथे चैप्टर के यानी कि 4th नंबर का जो चैप्टर है प्रोफेशनल स्किल, उसके भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के सेशन में ये क्लास में क्या हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चन पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। तो ये सेशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा ये 6ठा क्लास है आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चौथा चैप्टर है हमारा प्रोफेशनल स्किल। कुछ क्वेश्चन हो चुके, कुछ यानी कि 20 और आज का 21वां क्वेश्चन यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अभी दोनों लैंग्वेज में दोनों भी पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक न्यू वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या को हल करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों जरूरी है। एकदम आसान सा सवाल है कि रोज मतलब समस्या अगर आती है तो उसके बारे में हमें सोचने की क्यों जरूरत है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हमें सोल्यूशन कहाँ से प्रोवाइड होगा, सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा, बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, एक नए विचार काम को आसान या तेज बना सकता है। यानी कि एक नया विचार, यानी कि हम सोचते रहेंगे तो नया विचार अगर आता है, नई आइडिया आ जाती है तो हमारा काम क्या हो सकता है, तेजी से हो सकता है। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखेंगे, नई चीजों को आजमाना मजेदार है। मजे के लिए हम मतलब सोचेंगे, ऐसे समस्या के ऊपर नहीं सोचते मजे के लिए। ठीक है, समय बर्बाद करना, समय बर्बाद भी नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली समय लगेगा बट बर्बाद होता है, ऐसे नहीं बोल सकते। उसके बाद नई चीज़ों को आजमाना आवश्यक है, कि आजमाना ही आवश्यक है, इसके लिए हम सोचते नहीं है। सोचते क्यों है कि समस्या को हल निकालने के लिए सोचना जरूरी। ये मतलब किस लिए? तो जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम नया कुछ कर नहीं पाएंगे, या तो हमारा काम तेजी से हम बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यस्थल पर चुनाव करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। कार्यस्थल यानी कि व्हाट शुड यू डू बिफोर मेकिंग ए चॉइस एट वर्क। यानी कि आप काम पे, मतलब जरूरी नहीं काम पे चॉइस करना, नहीं कि काम का चॉइस नहीं करना है, जो भी आप करने वाले हो, कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क है, उसको करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। कोई भी, जैसे समझो कि एक प्रकार का समझ लो कि आपको टास्क है कि आपको क्या करना है, एक बाइक चूज करना है, आपको नई वाली बाइक खरीदना है। तो वो सब खरीदने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा ना। अब ऐसे ही जाएंगे, आप पैसे देंगे, वो कोई भी बाइक उठा के लेके आएंगे क्या? नहीं, पहले आप सोचेंगे कौन सी कंपनी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, उसका एवरेज कितना चाहिए, उसका प्राइस कितना चाहिए, ये सब सोचेंगे। उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, अपना बाइक करेंगे। तो सेम हमारे काम का भी वैसी है। जब भी काम करना स्टार्ट करना है, या तो कुछ चूज करना है, एक आधा डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कार्यस्थल पर। तो पहला वाला ऑप्शन, सभी विवरणों को देखें, यानी कि जो भी डिटेल है उस काम की हो या चीज की हो, उसका पहले क्या करें, विवरण करें। ठीक है, यानी कि उसको पहले अच्छे से देख ले, समझ ले। उसके बाद दूसरों के विचार को सुने और प्रश्न पूछे, दूसरा क्या बोल रहा है ये भी हमें सुन लेना, और हमारे मन में कोई सवाल है तो ये भी उसको पूछ लेना है। काम कर रहे हो आप इसलिए। ठीक है, उसके बाद सोचने के लिए समय ले और फिर चुने। यानी कि शुरू करने से पहले क्या करें कि समय ले। ठीक है, एक दिन का भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो कुछ समय ले सकते हैं, कुछ मिनट ले सकते हैं आप। उसके ऊपर पहले सोचे, उसके बाद क्या करें, अपना काम चूज करें, या तो हमारा काम स्टार्ट करें। यानी कि जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन भी क्या रहेगा, एकदम सटीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विचारों के बारे में सोचते समय दूसरों के साथ विचारों को साझा करना क्यों महत्वपूर्ण है, भले ही वे परिपूर्ण ना हो। ठीक है, अभी देखिए, नए विचारों के बारे में सोचते समय, क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ ले। ठीक है, व्हेन थिंकिंग ए न्यू आइडिया, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर आइडिया विथ अदर इवन इफ दे आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे विचार दूसरे के साथ मतलब कुछ सोच रहे हैं और दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब एक आधी आपकी आइडिया, समझो एक आधा मिलकर
हम काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, भले ही वो आइडिया अधूरी हो सकती है, आइडिया क्या हो सकती है, अधूरी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आगे वाले को लगा अरे नहीं ये तो बात सही है, उसमें क्या करेगा आगे वाला और से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेगा, हाँ इसमें ना और हम एडिशनल कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपना शेयर करना क्या एकदम जरूरी है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि दूसरे के साथ विचार को साझा करना, साझा यानी कि शेयर करना क्यों महत्वपूर्ण है, भले ही वो हमारा विचार अपूर्ण है, ठीक है, परिपूर्ण नहीं है, तभी भी पहला ऑप्शन है। दूसरों को शामिल महसूस कराना, यानी कि दूसरों को ऐसे लगे कि नहीं हम एक साथ काम कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए करना बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये मतलब उसका मतलब नहीं है, ठीक है। अपना ज्ञान दिखाने के लिए या तो दूसरे को ऐसे शो करने के लिए, देखो हम आपसे कितना टैलेंटेड है, ये भी करने के लिए नहीं करना है। काय के लिए करना है कि बातचीत से विचारों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, यानी कि जो हम सोच रहे हैं ना, जो हमारे दिमाग में आइडिया है, अगर हम शेयर करेंगे ना अपने टीममेट के साथ, या तो जो भी हमारे कलीग्स है या तो जो भी हमारे कोवर्कर्स है, क्या होगा उनके पास और से आइडिया होगी कोई दूसरी, तो बोलेगा अरे नहीं हमें ऐसे नहीं, और इससे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमें आइडिया मिल सकती है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in manufacturing unit a packaging process is taking longer usual casually delay in causing delay in shipment, what should worker do। एक क्या है, विनिर्माण इकाई में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है विनिर्माण करने की, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, एक यूनिट है जहाँ पे काम चलता है कंपनी में, ठीक है। पैकेजिंग प्रक्रिया सामान्य से अधिक समय ले रही है, यानी कि उस काम में पैकिंग करने के लिए क्या हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है। अभी पैकेजिंग ही नहीं होगा तो शिपमेंट में देरी होगी, सही बात है। तो मजदूरों को क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई है उन्होंने क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन, सबसे पहला उसी तरह से पैकेजिंग जारी रखे, ठीक है, उसी तरह से पैकेजिंग जारी रखी, ये तो बात सही है, पर सिर्फ पैकेजिंग ही जारी रहेगी, भले ही उधर क्या हो रहे हमारे ऑर्डर्स डिले होते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना, हमें कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना कि वो कम समय में हो जाए करके। तो इसलिए पहला ऑप्शन बराबर सेट नहीं बैठता है। दूसरा देखेंगे, समस्या को अनदेखा करना, हाँ समस्या है तो उसकी तरफ ध्यान में दो, चल रहा है ना काम, चलने दो, उधर कुछ भी हो जाए लगे तो, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है। तेजी से पैकेजिंग करने के विभिन्न प्रकारों के बारे में सोचे, बिल्कुल ये वाला आप काम कर सकते हो, काम तो चल रहा है काम करते रहो, बट उसके साथ ही कि ये काम फास्ट कैसे हो सकता है उसके बारे में भी क्या करना है आपको सोचना है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद Ravi and his team are deciding on a new machine for the factory. How should they make the final choice? रवि और उनकी टीम फैक्ट्री के लिए नई मशीन पर निर्णय ले रही है, उन्हें अंतिम चुनाव कैसे करना चाहिए, ठीक है। रवि है और उसकी टीम है, कंपनी में एक अभी मशीन लानी है नई वाली, तो अभी नई मशीन खरीदनी है, तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, मशीन का चूज करना है। नीचे में जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते, ठीक है। उपलब्ध सबसे सस्ती मशीन चुने, ठीक है, हमें मशीन चाहिए बट जाके देखो कि सबसे सस्ती कौन सी है, वो चुन के लाओ, उससे हमारा काम प्रॉपर तरीके से नहीं होना है। पता चला कल मशीन लाए और आज मशीन लाए और कल जाके टूट गई हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सभी विवरणों को देखे, बिल्कुल डिटेल, सभी उसकी डिटेल देखे, उनकी जरूरतों और बजट के बारे में ध्यान से सोचे और फिर चुनाव करें, बिल्कुल सही बात है कि पहले जाए सबका डिटेल देखे, उसके बाद देखे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कौन से फंक्शन चाहिए उस मशीन में, उसको देखे, उसके साथ ही हमारा बजट क्या है और वो मशीन का प्राइस क्या है ये बराबर कंपेयर करें, तभी जाके हमें क्या करना, मशीन को चूज करना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद कार्यस्थल में संसाधन संबंधी कुछ समस्या क्या है, ठीक है। संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, यानी कि काम करने के लिए कुछ मशीन्स लग रही है, कुछ मटेरियल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, बहुत सारे, वो ये सब क्या है, रिसोर्स है, ये क्या है, रिसोर्स है काम करने के लिए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या तो कार्यस्थल पे। तो इसमें समस्या क्या क्या हो सकती है, पहली समस्या सामग्री की कमी, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो सामग्री नहीं है, समझो कि आप इलेक्ट्रिशियन, आपकी वायरिंग करने का आपका काम है, समझो इंडस्ट्री में
किसी वाइंडिंग वगैरह कर रहे हैं आप एक आधे मशीन का, बट वाइंडिंग करने का तार ही नहीं अवेलेबल, तो ये क्या होगी, सामग्री की कमी, तो ये क्या हो गया, एक समस्या होगी। क्या होगी, समस्या। लेकिन किसकी समस्या है, हमारी नहीं है ये समस्या, काम पे जो रिसोर्स है जो हमें मिलना चाहिए उसकी ये समस्या है। मशीन की समस्या, मशीन खराब है या तो मशीन ही अवेलेबल नहीं है, ये भी समस्या है। ठीक है, पर्याप्त जगह नहीं होना, ठीक है, पर्याप्त जगह नहीं रहेगा, ये भी एक क्या है, समस्या है कार्यस्थल की। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कार्यस्थल की समस्या है। ठीक है, संसाधन से रिलेटेड, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्या क्या है। अभी क्या देखा हमने, रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स से संबंधित, अभी लोगों के संबंधित क्या क्या परेशानियां, तो क्या क्या समस्या हो सकती है, तो होती है, इसके बारे में पूछा। पहला, पर्याप्त कर्मचारी नहीं, यानी कि हमारे 10 वर्कर की जरूरत है और हमारे पास 2 ही जन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एक तरीके की समस्या होगी। ठीक है, लेकिन कौन सी है, लोगों की, पीपल रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है। उसके बाद कर्मचारियों को काम नहीं पता। ठीक है, हमारे पास कर्मचारी तो 10 लोगों की जरूरत है और हमारे पास 100 लोग हैं, बट उनको काम कैसे करना यही अगर पता नहीं है, ये भी क्या होगी, हमारे कर्मचारियों के कारण हमारी समस्या ही होगी, लोगों से जुड़ी हुई। ठीक है, उसके बाद संचार संबंधित समस्या, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। समझो कि 10 जन लाए हमने काम करने के लिए, एक को इंग्लिश आता है, एक को हिंदी आता है, एक को मराठी आता है, एक को तेलुगु आता है, तो वो क्या हो गया, उनका कम्युनिकेशन मिसबिहेव हो गया, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, संचार ही नहीं कर पाए, तो काम किस तरह से करेंगे। तो ये भी क्या है, वो पीपल का ही क्या है, प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, पीपल का ही प्रॉब्लम है, वो भी वर्क प्लेस, मतलब पीपल रिलेटेड है। तो सभी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोर वर्कर नो हाउ टू वर्क व्हाट विल हैपन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि अधिक श्रमिक काम करना जान जाए तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि मेरे पास अगर 100 लेबर है और 100 भी लेबर अभी काम सीख गए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या काम क्या हो जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे क्या, देखिए, कंपनी को सुनाए। ठीक है, कंपनी को सुनाए, यानी कि सुनाए नहीं, सॉरी, क्या है, नुकसान है, कंपनी को लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, कंपनी तो फायदे में जाने को ना। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो भ्रम होगा, किस लिए भ्रम होगा, सब जन सीख गए अभी। ठीक है, अधिक काम हो जाता है, बिल्कुल ये बात सही हो सकती है कि काम क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, काम क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Raj work as a factory manager. He has a big order to deliver, but there are not enough worker. What should Raj do? ठीक है, राज एक फैक्ट्री मैनेजर है, राज का एक फैक्ट्री में मैनेजर है, मैनेजर के रूम में काम करता है, उसके पास डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर है लेकिन पर्याप्त श्रमिक नहीं है, तो राज को क्या करना चाहिए। देखो, राज मैनेजर है और उसके पास है ना अभी बड़ा डिलीवरी का ऑर्डर है, तो बट उसके पास है ना काम करने के लिए वर्कर नहीं है, या तो लेबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबल नहीं, तो अभी उसने क्या करना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन है कि काम बंद कर देना चाहिए। देखो, लेबर नहीं है तो सॉल्यूशन बिना ढूंढे काम बंद कर देना चाहिए, तो मूर्खता के लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है श्रमिकों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करें। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हो सकते हैं कि जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे साथ लेबर है, उनको बोले कि भैया हमारा 8 घंटे का ड्यूटी है, आप ओवर टाइम करेंगे, भी 12 घंटे ड्यूटी करो, आपको पेमेंट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका क्या कर सकते हैं, आप अनुरोध कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रखना। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या एकदम परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद वेन्यू को नई मशीन का उपयोग करना नहीं आता, वह क्या करे। सिंपल सी बात है कि वेन्यू डज नॉट नो हाउ टू यूज ए न्यू मशीन, व्हाट शुड ही डू। ठीक है, वेन्यू को अभी नई मशीन है, काम करना नहीं आता। सिंपल सी बात है, अगर आपको मोबाइल यूज करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त से सीख लेंगे। तो यहाँ पे क्या कुछ नया करना है क्या, नहीं। ऑप्शन देखेंगे, देखो, मदद मांगे और मशीन का उपयोग करना सीखे। बिल्कुल सही बात है, जो अपने साथ काम करते हैं उनको बोले कि भाई ये तो हमें नया नया लग रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया करके हमारे साथ हमें क्या करें, ये सब सिखा दे, ताकि कल से हम अपने तरीके से काम कर पाए। तो इसका ये ऑप्शन क्या एकदम परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप इन डिजाइनिंग थिंकिंग। ठीक है, डिजाइनिंग थिंकिंग यानी कि सोच। ठीक है, डिजाइनिंग सोच में विभिन्न चरण क्या है, सबसे पहले। ठीक है, ये इसके ऊपर है ना 5-6 क्वेश्चन है, तो बराबर डिजाइनिंग थिंकिंग वर्ड बराबर ध्यान में रखिए। ठीक है, डिजाइनिंग सोच, थिंकिंग यानी कि सोच, यानी कि कोई भी अगर कार्य करना है तो हमारी थिंकिंग कैसे होना, डिजाइनिंग होना, तभी क्या होगा, डिजाइनिंग अगर थिंकिंग है हमारी, तभी हमारा कार्य क्या होता है, सफल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी समझो कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना
पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। हमने देख लिया कि नहीं, बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों, तो ये पढ़ाने वाला अभी कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। लेकिन हम ये बिना सोचे हम एम्प्लॉयबिलिटी की जरूरत है और हम पढ़ाना लग गए इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। पर जरूरत किस चीज़ की हमें यानी कि किस चीज़ की अभी इस समय आप स्टूडेंट को है जरूरत है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सोच के बराबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ही पढ़ा रहे। इसका मतलब हम डिजाइनिंग थिंकिंग का यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपको होटल बनाना है या तो कुछ भी कोई भी काम करना है, एक आधी चप्पल भी बनाना है आपको, या तो कोई खाना पकाना है, तो खाना या तो होटलिंग है आपका, एक आधा डिश बनाना है, तो सबसे पहले क्या करें कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब समझो कि हम जिस एरिया में रहते हैं इस एरिया में एक आधा खाने का आइटम या तो एक आधा नाश्ते का आइटम फेमस है या तो यहाँ के लोग पसंद करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमारे देश में हर कोने में वही आइटम सभी लोग पसंद करेंगे। हमें डिसाइड करना है कि हर स्टेट में जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे, तो कुछ चीज़ें क्या होती है अलग अलग, खाने का तरीका अलग, बनाने का तरीका अलग, टेस्ट का तरीका भी क्या होता है अलग अलग होता है। तो हमें पहले देखना है कि लोगों को किस चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। पहले क्या करो, फिर अंडरस्टैंड करो यानी कि लोगों को क्या पसंद है, उसके बाद डिसाइड करो कि नहीं अभी हमें ये करना है। उसके बाद क्या करो कि प्लानिंग करो कि करना है तो किस तरह से करना है। उसके बाद करो बना दो वो चीज़, ठीक है। खाने की बात नहीं कर रहे हम, एक आधा आप बुक बना सकते हो, एक आधी बैग बना सकते हो, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। सिर्फ ये टेक्निक है, ये क्या है टेक्निक है, किसकी टेक्निक है, हमारे थिंकिंग की टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है, थिंकिंग की। उसके बाद क्या करो, बनाने के बाद लोगों को दो और पूछो कि क्या भाई ये सब सही है, ठीक है। जैसे कि हमें ऐप बनाना है, जहाँ पे पता है आपको कि CST लॉन्चपैड ऐप है, इस ऐप पे हमारी टेस्ट चलती है जो कि आप 50 में से 50 मार्क्स ले सकते हो। तो अभी जैसे पहले ऐप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऐप बनानी पड़ेगी, कुछ बच्चों को फ्री में यूज़ करने के लिए देनी पड़ेगी, ताकि हमें पता चले कि यार इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशन इसमें निकाल सकते हैं। तो ये जो होती है क्या होती है, डिज़ाइन थिंकिंग होती है। क्या होती है, डिज़ाइन थिंकिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। तो क्या क्या चरण होते हैं इसमें, चरण तो हमने बता दिए, बट यहाँ पे बराबर देखेंगे। देखो पहला चरण लिसनिंग, ये लिसनिंग या तो सुनना या तो समझ लेना कि नहीं आगे वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद चूज़ करें कि नहीं हमें ये चीज़ करना जरूरी है। उसके बाद उसके ऊपर प्लान बनाए, इसके ऊपर प्लान बनाए कि नहीं अभी ये चीज़ इस तरह से हमें बनानी है, ठीक है। उसके बाद ट्राई करे यानी कि उस चीज़ को बना दे, और बनाने के बाद आस्क करे या तो पूछे कि भाई ये सब बराबर बनाए कि कुछ कम ज़्यादा है, आपको कैसे चाहिए, आपने जो बोला इसी तरह से कि कुछ अलग है, ताकि हम क्या कर पाए उसमें इंप्रूवमेंट कर पाए। तो ये क्या होते हैं हमारी डिजाइनिंग थिंकिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम परफेक्ट। अभी इसी के ऊपर है ना आगे के क्वेश्चन बेस है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिज़ाइन थिंकिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है ना तो डिज़ाइन थिंकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए डिज़ाइन थिंकिंग समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकती है। तो अगर आपकी थिंकिंग डिज़ाइनिंग है तो कैसे मदद कर सकती है, देखिए सबसे पहले सख्त प्रक्रिया का पालन करें, सख्त प्रक्रिया स्ट्रिक्ट प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। बेहतरीन ढंग से समाधान का अनुमान लगाए। अभी अनुमान लगाने का भी यहाँ पे कोई मतलब प्रोविजन नहीं है, या तो अनुमान नहीं लगाना है, क्यों तो प्रॉब्लम हो चुकी है ना इसलिए, ठीक है। मतलब आगे में लोगों की ज़रूरत को समझ कर और समाधान में सुधार करके, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो डिज़ाइन थिंकिंग से, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है वो समझ के उसके ऊपर हम समाधान निकाल सके। जैसे ही लोगों की जरूरत पूरी करेंगे ना, तो पूरी करेंगे यानी कि उनको जो चाहिए वो अगर मिल जाता है तो आप जो भी काम करेंगे ना वो काम क्या हो जाएगा हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है, डिजाइन थिंकिंग कहा जाता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। उसके बाद रोहन ने डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके, इंग्लिश में पढ़ लेते पहले, ठीक है। रोहन हैज कम अप विथ एन आइडिया इम्प्रूव हिज वर्क यूजिंग डिजाइन थिंकिंग। यानी कि हमें अगर डिजाइन थिंकिंग हमें अगर इंप्रूव करना है, जैसे अभी टेस्ट बनाई है हमने, हमारी डिजाइन थिंकिंग क्या रहेंगी, बच्चों को बोलेंगे, मैसेज करेंगे कि अरे अगर कोई टेस्ट में आपको कुछ आंसर गलत दिखता है या तो कोई सेंटेंस गलत दिखता है तो याद से आपको क्या कर देना है, हमें बता देना है, ताकि हम उसमें क्या कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये क्या होगी, हमारी डिजाइन थिंकिंग होगी। क्या गई, डिजाइन थिंकिंग। सेम उसी तरह से थिंकिंग का उपयोग करके आप अपने काम को बेहतर बनाने का एक विचार बनाया है, अब उससे क्या करना होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक बेहतर मतलब बनाने का हम विचार कर रहे हैं, कुछ बनाने का विचार कर रहे हैं, उसको भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उसे क्या करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने विचारों को लिखे और सुरक्षित रखें। कोई चीज़ एक आधी लिख के सुरक्षित रख देंगे तो बेहतर नहीं
हो सकती है, लोगों को हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लागू करें और परीक्षण करें कि क्या यह काम कर रहा है, यानी कि क्या कर दो, उसको अप्लाई कर दो। जो भी हमने सोचा है, जो भी बना है उसको, अगर कोई मतलब एक आधा हमने रेसिपी बना दिया है तो रेसिपी बना के खुद ही खा के छोड़ दो, तो इससे कोई हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्या करो, बनाओ, किसी और को खाने को दो और बोलो भाई टेस्ट कैसा है, सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जब आगे वाला बोलेगा कि सही है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये थिंकिंग क्या होती है, हमारी डिजाइन थिंकिंग होती है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके अपने स्कूल के लिए एक नई कुर्सी बनाना चाहता है। क्या बना रहा हो, कुर्सी। तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। रवि वांट टू मेक ए न्यू चेयर फॉर हिज स्कूल यूजिंग डिजाइन थिंकिंग, व्हाट शुड ही डू फर्स्ट। ठीक है, रवि क्या कर रहा है कि अभी अपने स्कूल के लिए नया ये बना रहा है, कुर्सियाँ बना रहा है। तो उसने क्या करना चाहिए, अगर डिजाइनिंग थिंकिंग है उसके पास, वो क्या करेगा, बच्चों को पूछेगा भाई आपको चेयर किस तरह से चाहिए, ठीक है, कैसी एडजस्टमेंट चाहिए, क्या बॉटल रखने को जगह चाहिए, क्या आपको बुक रखने के लिए जगह चाहिए, क्या आपको बैग रखने के लिए जगह चाहिए, क्या आपको इतनी हाइट चाहिए। ये सब क्या करेंगे, पहले सबसे सोच लेगा, पूछ लेगा, तभी चल के क्या करेंगे, उसके ऊपर वो चेयर बनेगा। तो ये क्या होगी, डिजाइन थिंकिंग होगी। ऑप्शन में देखते हैं, कुर्सी बनाने की योजना बनाए। योजना बनाना कोई डिजाइन थिंकिंग नहीं है, ठीक है। सुने कि छात्रों को कुर्सी में क्या चाहिए, बिल्कुल सही बात की, पहले ये सुन ले कि छात्रों को कुर्सी में क्या बदलाव चाहिए, या तो कुर्सी में क्या चाहिए, चेयर में क्या चाहिए, ये हमें समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुर्सी का रंग चुने, रंग का कोई मतलब नहीं है। विभिन्न कुर्सी की डिजाइन का परीक्षण करें, परीक्षण करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, थिंक करना है, यानी कि सोचना है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या एकदम परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद समीर इज ट्राइंग टू मेक ए बेटर स्कूल बैग। समीर क्या कर रहा है, बेटर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रहा है यूजिंग ही डिजाइनिंग थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग। व्हाट शुड बी हर नेक्स्ट, ठीक है, लड़की नहीं है, सॉरी लड़का नहीं है, समीरा लड़की है, ठीक है। हर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट शुडंट नीड इन बैग, ठीक है, मतलब उनको क्या जरूरत है वो समझ के अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, बैग बनाने के लिए, ठीक है। समीरा डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके एक बेहतर स्कूल बैग बनाने की कोशिश कर रही है। छात्रों को बैग में क्या चाहिए यह समझने के बाद, यानी कि उसने पूछ लिया छात्रों की कि बैग में क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो उसका अगला कदम क्या होगा कि उन्होंने 10 छात्रों को पूछ लिए कि बैग कैसे कैसे चाहिए करके, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाली स्टेप है, अलग अलग बैग डिजाइन की योजना बनाए, यानी कि वो क्या करे, वो प्लानिंग करे कि हम क्या करेंगे, हमने सबको तो पूछ लिया लेकिन सबका तो सही नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकता, तो हम अलग अलग डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले उनका सुन के कि आपको कैसे चाहिए, कैसे पेन रखने के लिए जगह चाहिए, बुक रखने के लिए जगह चाहिए, तो बराबर ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, एक को ऊपर करो, एक को नीचे, ऐसे अलग अलग डिजाइन का क्या करेंगे, बैग बनाएंगे। और उसके बाद देखेंगे कमाल की उनको पसंद आती है कि नहीं आती है, तो कितने जन को कितनी बैग पसंद आती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये ऑप्शन का एकदम परफेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू फर्स्ट डिजाइन डज नॉट वर्क व्हाट शुड यू डू। अगर आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपने कुछ बनाया जो भी डिजाइन, यानी कि अभी डिजाइन यानी कि खाना पकाना भी हो सकता है, ठीक है। अभी डिजाइन यानी कि पर्टिकुलर एक डिजाइन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो आपने पहली बार हमारी डिजाइन क्या होगी, काम नहीं की, वो फेल्योर हो गई, क्या होगी, वो फेल्योर हो गई, ठीक है। तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहला इसे छोड़ दो, उसे छोड़ ही दो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये क्या हो गया, आप हार गए, आप क्या हो गए, हार गए। उसके बाद नेक्स्ट है, फीडबैक मांगे और मतलब सुधारने की कोशिश करें। बिल्कुल लोगों से पूछे कि भाई इसमें क्या कम लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, और उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इसका बी ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजना वर्क एट ए रेस्टोरेंट। रंजना रेस्टोरेंट में काम कर रही है। हाउ कैन रंजना यूज डिजाइन थिंकिंग टू इम्प्रूव देयर रेस्टोरेंट मेनू। अभी रंजना क्या कर रही है, एक भोजनालय में काम करती है, उसे अब रंजना को अपने भोजनालय में बेहतर मेनू बनाना है, बेहतर मेनू बनाना है। बनाने का डिजाइन सोच का उपयोग करके बनाना है। कैसे बनाना है, डिजाइन थिंकिंग का यूज करके बनाना है। तो अभी क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन है कि ग्राहकों की पसंद का अंदाजा लगाकर, सिर्फ
अंदाजा लगाकर हमारा काम नहीं बन सकता, ठीक है, मतलब गेसिंग करके हमारा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरे रेस्टोरेंट की नकल करके, दूसरे का कॉपी करके तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, उसके बाद ग्राहकों से बात करें, बिल्कुल ग्राहकों से बात करें, उनकी पसंद को समझकर मेनू में बदलाव करें और फीडबैक मांगे। यानी कि क्या करना है कि हमारे जो ग्राहक है, जो हमारे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, पहले उनसे पूछो कि क्या भाई कैसे चाहिए आपको, तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। उनको उनकी पसंद समझ लो और उसी मेनू में क्या करो, बदलाव करो, और देने के बाद बदला के उनको पूछो कि क्या जैसे आपने बोला था इस तरह से बना है, नहीं बना है तो हमें बताओ कि क्या इसमें आपको कम लग रहा है, ताकि हम अगली बार क्या कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके। तो उसको क्या कहा जाता है, डिजाइन थिंकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिजाइन थिंकिंग। तो इसका सी ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, you are making a new language learning app, why should you let some people try before it done। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका एग्जांपल हमने दिया था आपको कि आप एक नया भाषा सीखने वाले ऐप बना रहे, एक आप ऐप बना रहे हो, आपको कुछ लोगों को इसे पूरा होने से पहले आजमाने की अनुमति देनी चाहिए। जैसे हमने आपको बोला था कि हमने ऐप पे टेस्ट बनाई तो कुछ लोगों को शुरुआत में फ्री में देना चाहिए और उसको बोलना चाहिए भाई ये यूज़ करके देख बराबर प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए ये क्या है, एकदम जरूरी है ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर पाए और उसको हम मतलब प्रॉब्लम उसके हम निकाल पाए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे पहला कि लोगों को यह दिखाने के लिए कि आप ऐप बनाने में कितने अच्छे, यानी कि आप कितनी तरह से तरीके से अच्छे से ऐप बना सकते हो, ये दिखाने के लिए लोगों को पहले ही दिखा देना चाहिए, ऐसे नहीं करना है। प्रशंसा पाने के लिए बिल्कुल नहीं, प्रशंसा पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि दूसरों को आपका ऐप आजमाते हुए देखना आप मज़ेदार होता है, यानी कि दूसरा हमारा ऐप यूज़ कर रहा है तो मज़ा आ रही, देख देख हमारा ऐप यूज़ कर रहा है, हमें आनंद आ रहा है, इसके लिए भी आपको पहले ऐप शेयर नहीं करना है। यह देखने के लिए लोगों को लोग इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं और इसमें बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी ऐप पहले लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है, मतलब ऐसे बोला गया वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीजा मेड ए न्यू बैग डिजाइन एंड शो इट टू 5 डिफरेंट पीपल, ठीक है। उसके बाद फॉर ए फीडबैक व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन डिफरेंट यूजर नॉट जस्ट वन। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीजा ने एक बैग बनाया, उसका डिजाइन बनाया और 5 अलग अलग लोगों को दिखाया, 5 अलग अलग लोगों को दिखाया फीडबैक लेने के लिए, किसके लिए, फीडबैक लेने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग उपकर्ताओं की बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों सिर्फ एक नहीं, यानी कि सिर्फ एक का ही क्यों नहीं सुनना। जैसे हमने कुछ बना दिया, सिर्फ एक को दिखाएंगे और पूछेंगे भाई ये सही है क्या, हाँ बोलेगा, एक तो हाँ बोलेगा और नहीं बोलेगा, तो इससे हमारा आउटपुट परफेक्ट नहीं रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 4, 5, 10, 15, 20 लोगों को पूछना पड़ेगा, भाई चेक कर, तू चेक कर, तू चेक कर, सभी लोग चेक करेंगे तब चल के वो चीज़ क्या होगी, एकदम परफेक्ट हो सकती है। तो सब जन अपना अपना अनुमान देंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि क्यों ऐसे जरूरी है, क्योंकि यह मज़ेदार है, मजे के लिए नहीं चल रहा है ये सब, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे विचार प्राप्त करने के लिए, हाँ विचार तो प्राप्त कर सकते हैं बट सिर्फ विचार प्राप्त करके नहीं हो सकता है। आगे में देखेंगे और एक विभिन्न उपयोगकर्ताओं से आम समस्याओं के समझने के लिए, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अलग अलग व्यक्तियों को देंगे तो उनको क्या समस्या आ रही हो चीज़ में, वो हम क्या कर सके, समझ पाए। समझो हमने एक ही को दे दिया, समझो उसको प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें कुछ, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बोल देगा बिल्कुल सही, आप क्या कर देंगे, वो बहुत ढेर सारी चीज़ें उस तरह से बना देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, 4-5 जन को दिखाना है, उसमें से एक ना एक जन को प्रॉब्लम होगा, तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम में पड़े हो, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन का एकदम परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, your community want to reduce the plastic waste, how can you design thinking to find new idea to solve his problem। आपका समुदाय प्लास्टिक कचरे को कम करना चाहता है, आपका समुदाय यानी कि आपके साथ जो भी जुड़े हैं वो चाहते हैं कि प्लास्टिक का कचरा कम करना, ठीक है, यानी कि कचरे की कमी लाना है प्लास्टिक के। इस समस्या को हल करने के लिए, एक विचार खोजने के लिए आप डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हो, डिज़ाइन थिंकिंग का इसमें उपयोग कैसे कर सकते हो। पहला ऑप्शन है, समस्या को अनदेखा करें क्योंकि इसे हल करना बहुत मुश्किल है।
मतलब प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या करो, उसको छोड़ दो, उसको क्या करो तो छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। दूसरा, दुकानों और आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करें और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने के तरीके खोजें। बिल्कुल, जो देखो प्लास्टिक कहाँ से आता है, ज़्यादातर दुकानदार लोग बांटते हैं, तो दुकानदार के साथ मिलजुल के हम उसके ऊपर सोल्यूशन निकालें कि कम से कम प्लास्टिक हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या तो वापर में ला सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं, कम से कम इसका हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या हो सकता है, एकदम परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो छठवां क्लास था उसमें हमारा 4 नंबर का प्रोफेशनल स्किल का भी चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, यानी कि इसके भी 40 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है जिसमें 15 MCQ है, वो भी हम इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, और उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।